फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग। तो चलिए आज की क्लास में हम फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पर एक 10 केजी का ब्लॉक है। ओके, और ये 37 डिग्री एंगल पे फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, सो अपने को एक्सीलरेशन बताना है इस ब्लॉक का, एंड यहाँ का जो म्यू है वो 0.5 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये वाले ट्रायंगल के बारे में पता होगा। ये एंगल 90 है, इनमें से अगर एक एंगल 37 है तो एक 53 होगा। अब ये थोड़ा स्पेशल है, यहां पर क्या है, ये साइड 5 होगी और इनमें से एक 3 होगी और एक 4। सो छोटा एंगल है उसके सामने 3 और बड़ा है उसके सामने 4। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में, सो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां देखो, इस फोर्स के अगर कंपोनेंट करेंगे तो ये क्या आएगा, 40 cos 37। ठीक है, थीटा के साथ कोस, एंड ये क्या आएगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं 40 sin 37। ओके, सो ये क्या बन गया 40 into 4/5, सो दैट इज 32 न्यूटन। एंड यहां पर क्या आएगा 40 into 3/5, यहां से 3/5 आ जाएगा, सो ये बन गया 24 न्यूटन। ओके, अब देखो यहां इसका एफबीडी बना लेते हैं। सो ये ब्लॉक है 10 केजी का, नीचे mg, सो यहां से mg कितना आएगा 100 न्यूटन। m इज 10 एंड g इज 10। ओके, अब यहां पर अर्थ इस पे क्या लगा रहा है, नॉर्मल। सो ये हो गया नॉर्मल ऊपर की ओर, परपेंडिकुलर लगेगा। एंड ये वाले डायरेक्शन में फोर्स क्या है 32 न्यूटन, एंड ऊपर एक फोर्स और है, क्या है 24 न्यूटन। ठीक है, अब दोनों डायरेक्शन में हम फोर्स की इक्वेशन लगा देते हैं। सो यहां देखो नीचे ऊपर की ओर दो फोर्स है, कौन कौन से, n प्लस है 24 बराबर नीचे क्या है mg 100। सो यहां से n बराबर कितना आ गया 76 न्यूटन। ओके, अब इस डायरेक्शन में इधर इस पर फ्रिक्शन लगेगा। सबसे पहले ये मूव करेगा या नहीं करेगा, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लो आप। ओके, सो F मैक्स कैसे आता है, वो होता है म्यू एस एन, और यहां पर म्यू हमें एक ही दिया है तो वही म्यू के मानना है और वही म्यू एस मानना है। सो म्यू क्या है 0.5, सो 0.5 इंटू एन 76, यहां से F मैक्स क्या आ गया 38 न्यूटन। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स है वो 38 न्यूटन तक लग सकता है। यानी कि आपका अप्लाइड फोर्स अगर 38 न्यूटन तक है तो उतना ही फ्रिक्शन लग जाएगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। यानी ब्लॉक को मूव करने के लिए आपको 38 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है ना। सो इस केस में यहां पर अप्लाइड फोर्स क्या है 32 न्यूटन, इट मींस ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा सो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा 0। ओके, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, क्या 38 न्यूटन लगेगा, नहीं। अगर अप्लाइड फोर्स यहां पर 32 न्यूटन है तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा 32 न्यूटन। अगर अप्लाइड फोर्स 35 न्यूटन होता तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाता 38 तक फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट करेगा। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्या सवाल है, यहां पर 10 केजी का ब्लॉक है, फिर से फोर्स है 51 न्यूटन, एक्सीलरेशन फाइंड करना है, म्यू एस कितना है 0.5 एंड म्यू के 0.3। सो अगेन क्या करो, सबसे पहले एफ मैक्स फाइंड करो। यहां ऊपर एन नीचे mg, सो n बराबर mg एंड
mg इज 100 मीटर, सो यहां से n आ गया। अब सबसे पहले एफ मैक्स निकालो इस केस में, एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो एफ मैक्स आप निकालो आंख बंद करके। सो एफ मैक्स क्या आ जाएगा, म्यू एस एन दैट इज 0.5 into 100, सो ये आ गया 50 न्यूटन। इट मींस फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी, 50 न्यूटन। यानी आपका ग्लोब 50 न्यूटन तक अगर अप्लाइड फोर्स है तो मूव नहीं करेगा। यहां पर सपोज करो अगर 48 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा, 48। 49 लगाया तो 49 लग जाएगा, 50 लगाया तो 50 लग जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 50 न्यूटन अगर अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन भी 50 लग जाएगा और ब्लॉक नहीं चलेगा। इससे ऊपर अगर आपने फोर्स लगा दिया तो इस केस में क्या होगा, अब फ्रिक्शन है वो स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक लगेगा। ओके, जैसे ही आपने फोर्स बढ़ा दिया, सो यहां पर फोर्स 50 न्यूटन से ज्यादा है, 51 है, इट मींस फ्रिक्शन अब क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा। यहां ऐसा नहीं है कि 51 न्यूटन इधर फोर्स है तो फ्रिक्शन 50 लग गया, ये मैक्स लग सकता है। जब मूव करने रिलेटिव मोशन हो गया इट मींस फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा। सो यहां पर F काइनेटिक निकालो, वो क्या होगा, म्यू के है। ठीक है, म्यू के इज 0.3 एंड n इज 100, सो ये आ गया 30 न्यूटन। इट मींस इस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, 30 न्यूटन। सो यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स है 51 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन है कितना, ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन है 30 न्यूटन। ओके, सो नेट फोर्स कितना आ गया, 21 एंड मास कितना है, 10, सो ये एक्सीलरेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। kg और यहां पर म्यू है 0.5। देखो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एफ मिनिमम सो दैट द ग्लोब डज नॉट मूव। यानी कि ऊपर से हम एक इस पर दाब डाल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, उस फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या है ताकि ये ग्लोब है वो मूव ना करे। सबसे पहले तो देखो यहां पर फ्रिक्शन, अगर ये एफ ना हो, इसके बिना फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो निकाल लेते हैं। एक मिनट के लिए सवाल को एनालाइज करते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं। सो यहां देखिए एफ मैक्स क्या आएगा, म्यू एस एन एंड 0.5 इनटू एन इज अगेन 100, सो ये आ गया 50 न्यूटन। इट मींस वैसे तो जो फ्रिक्शन आ रहा है वो 50 न्यूटन आ रहा है और अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है, तो ग्लोब चलेगा। सो ये ना चले इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें। देखो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ग्लोब नहीं चलेगा। और वो कैसे बढ़ सकती है, या तो आप क्या बढ़ा दो, म्यू बढ़ा दो या एन। सो म्यू बढ़ाना तो हमारे यहां पर बस का है नहीं, सरफेस है वो फिक्स है। सो इस केस में ऊपर से फोर्स बढ़ाएंगे ना तो एन बढ़ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो एफ कितना लगाएगा ये बात समझाए ना, ताकि यहां पर फ्रिक्शन है वो बढ़ के कितना हो जाए, 100 हो जाए। समझ रहे हो, 100 से हमारा काम चल जाएगा। उससे ऊपर फोर्स लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है वो और ज्यादा लग जाएगा, बट यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए लगेगा 100। ठीक है, सो यहां पर हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना हो जाए, 100 हो जाए तो काम चल जाएगा। इस केस में एफ है वो मिनिमम आ जाएगा, सो मैं यहां 100 लिख रहा हूं। ठीक है, अब म्यू एस 0.5 एंड एन देखिए अब कितना बन जाएगा, यहां एन ऊपर लग रहा है नीचे mg, सो कुल देखो n बराबर क्या है, f प्लस mg। ये समझ आ रहा है ना, इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दी। सो यहां से मैंने लिख दिया n प्लस 100। ठीक है, एंड ये क्या बन गया, ये पॉइंट यहां पर 0 लग गया और ये आ गया 200। सो यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, 100 न्यूटन। यानी सॉरी f बराबर, यहां n लिख दिया, f आना चाहिए f प्लस 100। ओके, सो यहां पर f आ गया 100 न्यूटन। इट मींस यानी कि f अप्लाइड ऊपर वाला जो फोर्स है वो 100 न्यूटन आपने लगा दिया तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। उससे ज्यादा लगाओगे तो भी नहीं करेगा, बट मिनिमम कितना होगा, 100 न्यूटन।